एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल सर्किट्स के बारे में। तो डिजिटल सर्किट्स है उसको हम कितने भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं और उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो डिजिटल सर्किट्स को हम दो भाग में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, दूसरा होता है सीक्वेंशियल सर्किट। तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में क्या फ़र्क है, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं हमारी क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, और ये हो गई हमारी सीक्वेंशियल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल सर्किट दोनों में कुछ इनपुट्स होते हैं और हमें आउटपुट मिलता है। कुछ इनपुट्स होते हैं और ये हमारे हो गए आउटपुट्स, ये हो गए हमारे इनपुट। सिमिलरली ऐसे ही सीक्वेंशियल सर्किट में भी कुछ इनपुट्स होते हैं, ये हमारे आउटपुट्स होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को किस तरह से बनाया जाता है, दोनों के एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो जो सबसे पहले हम बात करें कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के, तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमें जो सबसे पहली बात क्या है कि इसमें नो फीडबैक, मतलब कॉम्बिनेशनल सर्किट में फीडबैक नहीं होता, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, फीडबैक एग्जिस्ट। अब ये फीडबैक है क्या, फीडबैक है कि जो मेरा आउटपुट का पार्ट है उसको वापस से मैं इनपुट पर मिला दूं, पार्ट है उसको हम इनपुट पर मिला देते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है जो हमारी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है उसका जो आउटपुट है, समझ में आ रहा है, ये मेरी कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसका जो आउटपुट है वो टोटली प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है। किस पे, जो अभी हमारा प्रेजेंट इनपुट है उसी पे मेरा आउटपुट डिपेंड कर रहा है। तो हम इसको लिए कह सकते हैं, पॉइंट नंबर 2, आउटपुट इज डिपेंड अपॉन ओनली प्रेजेंट इनपुट। जो आउटपुट है मेरा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट इनपुट पर, जबकि इसके अंदर जो आउटपुट है आउटपुट डिपेंड्स अपॉन, अब हमने इसमें जब फीडबैक लगा दिया है तो फीडबैक लगाने से क्या हुआ, फीडबैक क्या करता है, हम आउटपुट पार्ट कुछ पार्ट को इनपुट पर मिला देते हैं। तो जिसके कारण क्या होगा, अब जो इसके अंदर सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर मेरा जो आउटपुट है, सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर जो मेरा आउटपुट है वो आउटपुट मेरा अब सिर्फ इनपुट पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट पे भी कर रहा है, साथ में पास्ट आउटपुट पे भी डिपेंड करता है। तो आउटपुट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट इनपुट एज वेल एज पास्ट आउटपुट। समझ में आ गई बात क्लियरली कि जो इसमें हमारी कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमारा फीडबैक नहीं था, तो जिसके कारण क्या होता है, जो मेरा आउटपुट था वो प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा है, जबकि सीक्वेंशियल सर्किट में हमारे फीडबैक्स होते हैं, जिसके कारण सीक्वेंशियल सर्किट का जो आउटपुट है वो प्रेजेंट इनपुट पर ही नहीं होकर साथ में पास्ट आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। जब हम सीक्वेंशियल सर्किट को डिटेल में जब बात करेंगे, सीक्वेंशियल सर्किट्स के बारे में जब पढ़ेंगे, जब मैं बताऊंगा कि कैसे जो फीडबैक है ये हमको आउटपुट पर किस तरह से इफेक्ट करता है, मैं जब पूरी इसकी सीक्वेंशियल सब सर्किट के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, नो मेमोरी या नो डेटा स्टोरेज। तो जो हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है इसमें हमारा कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता, इसका मतलब इसमें कोई भी मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करती, नो मेमोरी एग्जिस्ट। जब डेटा ही स्टोर नहीं कर सकता तो हमारी मेमोरी एग्जिस्ट नहीं करेगी, बशर्ते इसकी फीडबैक होने के कारण ये क्या है, कैन स्टोर डेटा। तो ये हमारे डेटा को क्या कर सकता है, सीक्वेंशियल सर्किट स्टोर कर सकता है। इसका मतलब क्या है, कंटेन 1 बिट मेमोरी,
कंटेन 1 बिट मेमोरी। तो इसमें 1 बिट मेमोरी हम स्टोर कर सकते हैं, किसके अंदर? सीक्वेंशियल सर्किट के अंदर। अब हमने 3 डिफरेंस पढ़ लिए, अब मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं। इसमें स्पीड इज फास्ट, स्पीड इज फास्ट। इसमें हम कह सकते हैं स्पीड इज स्लो, स्पीड इज स्लो। देखो इसमें जैसे ही हमने इनपुट दिया, सिर्फ इनपुट पे ये हमारी सर्किट डिपेंड कर रही है। आउटपुट के लिए हमें ना वेट करना पड़ रहा जब तक आउटपुट से वो आएगा, उसके साथ मिक्स होगा, बार बार वो होगा। तो उसके कारण क्या है कि हमारा जो आउटपुट है इसमें हमें बहुत इजीली मिल जाता है, जल्दी मिल जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हमारी लिटिल बिट फास्ट होती हैं बजाय सीक्वेंशियल सर्किट के। क्योंकि सीक्वेंशियल सर्किट में हमें क्या है, फीडबैक यूज होता है। तो फीडबैक इस यूज होने के कारण देखो ये हमारी क्या होगी, स्पीड भी इसकी हमारी स्लो हो गई। और इस प्रकार की जो सर्किट्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। जो बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का, वो बिल्डिंग ब्लॉक कॉम्बिनेशनल सर्किट का क्या है, लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स। जबकि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट जो बिल्डिंग ब्लॉक है सीक्वेंशियल सर्किट का, तो सीक्वेंशियल सर्किट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो बिल्डिंग ब्लॉक हमारा क्या है, फ्लिप फ्लॉप्स। बिल्डिंग ब्लॉक हमारा क्या है इसका, सीक्वेंशियल सर्किट का फ्लिप फ्लॉप। जबकि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कॉम्बिनेशनल इज लॉजिक गेट्स। इसका मतलब क्या है कि जो हम कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाते हैं वो किसकी हेल्प से बनाते हैं, हम लॉजिक गेट्स की हेल्प से। जबकि हम सीक्वेंशियल सर्किट बनाते हैं फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से, बशर्ते ये है कि फ्लिप फ्लॉप का भी बिल्डिंग ब्लॉक लॉजिक गेट्स है। तो इसमें हम क्या है कि जब हम इसके लिए बात करेंगे कि जब इसके एग्जांपल काउंटर्स हैं, तो काउंटर का जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, फ्लिप फ्लॉप्स। बशर्ते ये है कि जो फ्लिप फ्लॉप्स है वो हम गेट से बना रहे हैं। तो इसके कारण इसमें आपको पता चल गया होगा कि ये स्लो क्यों होता है बजाय स्पीड इसके कॉम्बिनेशनल सर्किट से। इसके बाद ये क्या है कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स does not use clock। इसमें क्लॉक नहीं होती। इसमें 6 पॉइंट जो है हमारा, इसमें रिक्वायर क्लॉक। जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमको क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, सीक्वेंशियल सर्किट में हमें क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, जबकि कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमें क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती। दे डू नॉट रिक्वायर क्लॉक, क्योंकि इसके अंदर हमारी दे डू नॉट रिक्वायर ट्रिगरिंग। दे डू नॉट रिक्वायर, ये डू नॉट रिक्वायर ट्रिगरिंग। क्या होता है इसमें, जब क्लॉक नहीं होती तो हमें इसमें ट्रिगरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, रिक्वायर्ड ट्रिगरिंग। जब इसमें हमारी क्लॉक है तो इसमें हमें ट्रिगरिंग की नीड पड़ती है।
जब आप देखोगे काउंटर वगैरह कोई भी चीज़ में उसमें हमें क्लॉक देनी पड़ती है ट्रिगर करने के लिए, जबकि इसमें हमें ट्रिगरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें हमारी क्लॉक नहीं होती। जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, किसके, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के हमारे एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट के एग्जाम्पल्स हैं हमारे सबसे पहला है जो जैसे हाफ एडर, फुल एडर, और क्या, मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर, ये हो गया मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर। ये सारे की सारे किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट के। जबकि सीक्वेंशियल सर्किट के हमारे जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल्स हैं हमारे जैसे, एक तो हो गया हमारा फ्लिप फ्लॉप्स, दूसरा हो गया हमारा काउंटर्स, तीसरा हो गया हमारा रजिस्टर्स, जैसे होता है ना शिफ्ट रजिस्टर्स, और हम बोल सकते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स। तो ये सारे के सारे जिसमें हमें क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, मेमोरी होती है, वो सारी की सारी हमारी क्या है? सीक्वेंशियल सर्किट्स। और जो कॉम्बिनेशनल सर्किट का है जिसमें हमें ना तो फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है ना क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है, स्पीड भी फास्ट होती है, सिंपल सर्किट होती है बजाय सीक्वेंशियल सर्किट के। तो ये सारे के सारे हमारे कौन से हैं? कॉम्बिनेशनल सर्किट में। अब हम बात करेंगे जो कि हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट कौन कौन सी हैं, तो डिटेल में पढ़ेंगे हाफ एडर के बारे में, फुल एडर के बारे में, फुल सबट्रैक्टर के बारे में। ऐसे ही सेम हम इसमें फ्लिप्स के बारे में, जब हम सीक्वेंशियल सर्किट के टॉपिक पे जाएंगे तो सीक्वेंशियल सर्किट में हम सबको फ्लिप फ्लॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, काउंटर के बारे में पढ़ेंगे, शिफ्ट रजिस्टर्स के बारे में, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं।